हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से वर्कशीट या कार्यपत्रक 87 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 15 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संस्थाओं का कामकाज, नीतिगत फैसले की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। विभिन्न संस्थाएं हैं। विधायिका कानून बनाने का अधिकार है, इसके पास है। कार्यपालिका कानून का पालन कराने वाली है और न्यायपालिका कानून का सही समीक्षा करने वाली है। ठीक है, अर्थात विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कि मुख्य भूमिका निभाती हैं महत्वपूर्ण फैसलों में सरकार के। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून का पालन करता है और न्यायपालिका जो है कानून की सही समीक्षा करती है। विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, आइए इसके बारे में समझते हैं। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों में खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। विद्यार्थियों, आइए अब इन संस्थाओं के निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं। पहले होते हैं इसमें राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और संसद जो है बच्चों, वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक है, अब आइए लोकसभा बनाम राज्यसभा, आइए जान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए हम देखते हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। विद्यार्थियों, पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है कि लोकसभा को अधिकार है वो उन सुझावों को माने या ना माने। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियुक्त करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उसको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखने हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकार का गठन किया जाता है जिसे केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका बच्चों कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून का पालन करता है और न्यायपालिका कानून का जो है समीक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। राजनीतिक संस्थाएं लोकतंत्र की सफलता के लिए, देश के विकास के लिए, शांति, समानता, स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लीजिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन से अपनी भूमिका निभाते हैं? तो इसको देखते हैं बच्चों। राजनीतिक संस्थाओं के निर्णय लेने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा संसद प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, वर्णन कीजिए, स्पष्ट करना है। तो आप यहां से चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कि ठीक है, किसी भी कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट कानून या कानून को राज्यसभा में 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा का अधिकार है कि वो इस सुझाव को माने या न माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियुक्त करती है, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, तो आप ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां से कर सकते हैं, और चाहो तो आप यहां से भी लिख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, लोकसभा जो है निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा अधिक प्रभावशाली है जबकि राज्यसभा कम शक्तिशाली है या प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये था आज के हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।